ठीक है। तो इसमें इसे वन वन रेशनल नंबर निकालना, 1/2 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल नंबर निकालना तो इसका सिंपल सा है, ए रेशनल नंबर बिटवीन ए रेशनल नंबर निकाले, ए रेशनल नंबर, हमको एक रेशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे 1/2 और दोनों नंबर का प्लस में 1/2 प्लस 1/3, एक रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 और 3 + 2, इसको सॉल्व करने के बाद होगा 1/2 इंटू 5 कितना 6, 5/6, 5/12 ये रेशनल नंबर। ठीक है। अगर हम इसमें दो रेशनल नंबर निकालते हैं, एक रेशनल में तो हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगर दो रेशनल नंबर अगर सॉल्व करते हैं तो क्या करना होगा, देखिए तो इसको हटाते हैं, दो रेशनल नंबर के लिए हमको फाइंड करना है। ठीक है, इन्हीं के बीच, इन्हीं दो रेशनल नंबर इन्हीं के बीच हमको निकालना है। ठीक है, जैसे 1/2 है मेरे पास, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। जैसे 1/2 नंबर मेरे पास क्या है 1/2 एंड 1/3 मेरे पास नंबर है। एलसीएम ऑफ, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल टू 6। ठीक है, अब जितना निकालना होगा 6 का कोफिशिएंट, ये हम अच्छा से समझा दे रहे हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, क्या हमको करना होगा। जैसे जो है 6 का टेबल, 6 आया मेरा, 6 का टेबल हम पढ़ लेते हैं। 6, 12, ये हम रफ में कर सकते हैं। 6, 12, फिर 18, फिर हो जाएगा 24, ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद 30 भी हो सकता है। अगर हमको इसके बीच में दो रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 का 3 मल्टीप्लाई वाला नंबर लेंगे 18। तो कैसे लेते हैं, देखिए जैसे 1/2 नीचे 18 लाना है, याद रखना है। 18 लाने के लिए हमको 9 से और 9 से इंटू करना होगा, तो क्या हो जाएगा 9/18 मेरा ये आया। ठीक है, अब हम दूसरा नंबर के लिए देखते हैं। तो 1/3 है, इसमें हम 18 करने के 6 से और 6 से करना होगा, तो कितना आ जाएगा 6/18 आया। अब देखिए 3 नंबर पता चल गया कौन कौन। 6/18 से 9/18 के बीच दो नंबर पता चलेगा, क्योंकि हम 3 मल्टीप्लाई लिए हैं, एक नंबर बढ़ा के लिया जाता है। तो 6, 7/18 फर्स्ट नंबर और 8/18 सेकेंड नंबर, यानी रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 1/2 एंड 1/3 इज इक्वल टू 7/18 एंड 8/18। ओनली 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए ऐसा हुआ। ठीक है, अगर हमको 3 रेशनल नंबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, को 24 लाना है, ध्यान से 24 लाना है। 3 रेशनल नंबर सपोज करके हम मानते हैं 3 रेशनल नंबर निकालते हैं, चलिए तो 24 करना है। तो मेरे पास क्या है 1/2। ठीक है, 1/2 में क्या करेंगे, 1/2 में हमको करना है 24, तो 12 नीचे इंटू और 12 ऊपर इंटू, कितना होगा बताइए मेरे यहाँ पर 12/24, ये फर्स्ट नंबर होगी। ठीक, सेकंड में 1/3 है मेरे पास, 1/3 को 12 24 लाने के 8 से इंटू, फिर यहाँ भी हमको 8 से इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए 8 बाई कितना होगा 24,
अ नंबर बिटवीन 1/2 यानी 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। देखिए तब 8/24 एंड 12/24 के बीच मेरे कितना नंबर हो गया? सपोज 8 9/24, ठीक है, फिर हो जाएगा 10/24, फिर हो जाएगा 11/24। ये सारा रेशनल नंबर है बिटवीन 1/2 एंड 1/3 का। तो हमको अब क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए क्या, अगर हमको दो रेशनल नंबर निकालना है तो हम इस 3 वाला मल्टीप्लाई को लिए, ठीक है। ध्यान से देखें कि अगर हम इसके बीच में अगर हमको दो रेशनल नंबर 1/2 और 1/3 के बीच में दो रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या लिए हैं? 3 का मल्टीप्लाई लिए, मतलब 18 को लिया गया है। मतलब हमको डिनोमिनेटर में 18 करना है, ठीक है। सपोज उसके बाद देखते हैं। देखिए उसके बाद अगर हम 3 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों के बीच 3 को रेशनल मतलब 1/2 1/2 के बीच में 1/2 और 1/3 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है तो हम क्या लिए हैं? 3 रेशनल नंबर हम जो है 3 को छोड़ के 24 को लिया गया। देखिए इसमें 24 किए हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ 24, यहाँ 24 आया है, नीचे वाला में 24 और ऊपर से हम जितना, तो तब जाके मेरा 3 रेशनल नंबर आ रहा है। इसी तरह से अगर हमको 4 रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे मालूम है? हमको नीचे 30 लाना होगा। 30 आएगा तो मेरा 4 रेशनल नंबर आ जाएगा। तो चलती कोशिश करते हैं कि 4 रेशनल नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब 4 रेशनल नंबर में देखते हैं, यही दोनों के बीच में हमको 4 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। 4 रेशनल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। जहाँ तक तो 3 रेशनल नंबर के लिए था, ठीक है। अब हम 4 रेशनल नंबर के लिए निकालते हैं। 4 के लिए हमको क्या करना होगा? 4 के लिए हमको पता है क्या करना है। 4 के लिए हमको क्या करना है? 30 लाना है। देखिए 4 रेशनल नंबर निकालने के लिए हम 5वां मल्टीप्लाई को लेंगे, ठीक है। 4 रेशनल जब भी निकालना होगा हमको क्या करना होगा? 5वां मल्टीप्लाई लेंगे, मतलब हमको क्या करना होगा? 30 लेना होगा। तो 1/2 मेरे पास है, 1/2, ठीक है। इसको 30 करना पड़ेगा। 30 करने के लिए 15, ठीक है, इंटू 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/30। ये पहला रेशनल हो गया। उसके बाद 1/3 है, 1/3। इसमें क्या करना होगा? 15 करने के लिए 10 से इंटू करेंगे, 10 से और 10 से क्या हो जाएगा? ऊपर 10 और नीचे क्या होगा? 30। अब हमको इसी के बीच में क्या 4 रेशनल नंबर निकालना। तो पहले हम 1/2 1/3 ना, जैसे 1/3 1/2 15 1/3 1/3 और 1/2 के बीच में हमको निकालना है, ठीक है। इसके बीच में कितना रेशनल नंबर चाहिए? हमको चाहिए था 4। तो हम पहले 10 से स्टार्ट करते हैं। इसके बीच में 10 को ऐसे हम यहाँ देखिए, अलग बात, एक बात याद रखना और भी, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर तो मेरा वही है, ठीक है। यहाँ ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है? ओरिजिनल नंबर मेरा है 1/3, लेकिन हम अभी निकाले हैं 10/, क्या निकाले हैं? 10/30 और इधर आ गया 15/30। इसके बीच का नंबर 11/30, फर्स्ट नंबर 12/30, ठीक है, और 13/30 एंड 14/30। यही चारों रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2, 1/2 एंड 1/3 के बीच में। वो लिखना क्या है जो लास्ट में जो है ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जो 3 कितना 3 रेशनल, हाँ 4 रेशनल नंबर ऐसे लिखेंगे, 4 रेशनल नंबर, ठीक है। 4 रेशनल नंबर laying between 1/2 and 1/3
क्या लिखेंगे 11/30, 12/30, 13/30 एंड 14/30। ये सारा मेरा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह से करके हमको नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। देखिए फर्स्ट में है -2, ठीक है, -2, -2, -2, ठीक है, ये -2 हो जाएगा। एक रेशनल नंबर निकालना, 2 रेशनल नंबर या 3, कितना भी हमको रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको जो है 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जरूरी नहीं है 5, ये सब इसमें आ जाएगा, जैसे 5/5 कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा 6 कर सकते थे, 10/5 ये फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, मतलब इसके बीच में हमको निकालना भी रेशनल नंबर नहीं आया है, 3/5 होगा, यहाँ भी 5 करते हैं तो 5, और हमको नहीं, ऊपर भी हमको 5 लिखना होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15/5। रेशनल नंबर कितना निकालना, 5, तो 5 तो आएगा नहीं यहाँ पर, देखो 10/5 एंड -15/5 रेशनल नंबर बिटवीन दैम। इसमें रेशनल नंबर जो है 9 के बाद -11, हम निकालते हैं 11 बाई माइनस कितना 11/5 फर्स्ट, -12/5 -13/5 -14/5, ये सारा रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3 के बीच में रेशनल नंबर है, ठीक है। देखिए 5 यहाँ क्यों नहीं आया है, क्योंकि हम 5 जब निकालना है ना तो 6 का मल्टीप्लाई लेते हैं, अगर 6 लेते तो मेरा आ जाता, ठीक है। ये दोनों के बीच में, जैसे -2 और -3 के बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर है, कोई कुछ भी आंसर हो उससे मेरा लेना देना नहीं, क्योंकि इसका जो दोनों के बीच में रेशनल नंबर होता है ये क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, इसलिए कोई अगर दूसरा लिखे या कोई दूसरा लिखे तो इसमें कोई जो है नहीं होगा, ये सब सही है, ठीक है। ये रेशनल इसी तरह का प्रोसेस हम बना के बहुत सारा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर कोई भी फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर। तो अब हम लोग सीखे हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे हम जो है रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, उसके बीच में कितना रेशनल नंबर होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर रेशनल नंबर निकालने एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो फार्मूला सपोज करके कोई नंबर होता है उसको हम लोग एक्स वाई मान लो, सपोज करके हमको एक्स और वाई के बीच में रेशनल नंबर निकालना, ठीक है, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में रेशनल नंबर निकालना। तो सबसे फर्स्ट में हमको जितना रेशनल नंबर निकालना होगा तो सबसे फर्स्ट में हम डी निकालते हैं। डी क्या होता है, डी का जो है, डी का फॉर्मूला हो गया वाई माइनस एक्स, और बाय जितना रेशनल नंबर निकालना है उससे क्या होता है 1 ज़्यादा, ये मेरा डी हो गया। अब हमको कितना निकालना है, जैसे फर्स्ट रेशनल नंबर इसमें होता है एक्स प्लस डी की यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा रेशनल नंबर हो गया एक्स प्लस 2d, फिर हो जाएगा एक्स प्लस 3d, तीसरा में फिर एक्स प्लस 4d। अब जितना रेशनल नंबर निकालना होगा हमको इसी तरह करके सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला, ये तो हो गया, एक मेथड हो गया, ठीक है। इससे हम चलिए इससे हम एक सवाल बना कर देखते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर निकालना, सपोज करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है, 1/2 और 1/3, यह मेरा क्या है एक्स है, ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं,
ये वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम सब सॉल्व करते हैं कि इसका रेशनल नंबर कितना है, ठीक है। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ इस पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए वाला डी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वाई पहले वाई 1/3 माइनस 1/2 और बाय कितना निकालना है, 5 को निकालना, मतलब 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 5 तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 6 हो गया, तो यहाँ 2 माइनस 2 2 माइनस 3 2 माइनस 3 से इसमें नंबर सब ना आगे पीछे हो गया। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस में आ जाएगा ना। 1/3 हमको तो ये पहले लिखना चाहिए था, ये एक्स वाई उल्टा हो गया जैसे। अच्छा 1/2 और 1/3 दोनों से बड़ा कौन है बताइए, बड़ा कौन है मालूम है, 1/2 बड़ा है। इसका मतलब हमको 1/2 को फर्स्ट में लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं फिर से, इसको हम फिर से सॉल्व करते हैं। 1/y को हम बड़ा वाला नंबर को हमको क्या करना है, फर्स्ट में लेना है, ठीक है। बड़ा वाला नंबर को फर्स्ट में, सेकंड नंबर में छोटा वाला नंबर को लेना है। यानी यहाँ जो हम ठीक है, देखिए यहाँ जो जैसे इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इक्वल टू हमको y माइनस 1/2 माइनस 1/3/5 निकालना है हमको रेशनल नंबर। तो हम 5 n की जगह 5 है, 5 + 1 निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 एलसीएम आया, तो 3 - 1 बाई कितना, बाई होगा 6 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2/6 हो गया ऊपर वाला, फिर यहाँ 6 है नीचे 1 है, ठीक है। 6/1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू करके जो 1/6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 1 बाई इतना है और इसके नीचे 1 है, तो जब हम डिवाइड के बदलते हैं तो 1/6 करना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, मेरे यहाँ पर 3 होगा, यानी जो सॉल्व करने पर आएगा 1 बाई कितना है, 1/18 आया, 1/18 आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पहला रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, x मतलब 1/3 प्लस 1/18 ऐसा हो गया पहला रेशनल नंबर। दूसरा नंबर है 1/3 + 2 इंटू 1/18, फिर हो जाएगा 1/3 + 3 इंटू 1/18, फिर हो जाएगा 1/3 + 4 इंटू 1/18, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ एलसीएम 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 + 1 यानी एक आ गया 7/18, यह फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसके बीच में तो यहाँ सॉल्व करते हैं, 9 आ जाता है, 9 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इस जगह पर 9 आ गया, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 और +1, इसमें क्या हो जाएगा 4/9, यस सेकेंड रेशनल नंबर निकला। यहाँ 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ 3 2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, यानी मेरा आएगा 3/3 कितना 3/6 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 यह भी है। इसी तरह से करके सारा रेशनल नंबर, इसका भी यूज़ हम कर सकते हैं 2 रेशनल नंबर निकालने के लिए। अब हम सीख गए हैं कि 2 रेशनल नंबर हम कैसे करके निकालेंगे, जो कैसे करके दोनों के बीच में हम कौन कौन मेथड अपनाएंगे। जो मेरा 2 रेशनल नंबर 2 3 4 5 6 10 10 जो कितना भी रेशनल नंबर निकालना होगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, या फिर हम जो मेथड बताएं उस मेथड का भी यूज़ करके हम जो इसका रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन जो है नंबर्स सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।